हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू एंड दिस टाइम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। सो as the name suggests, connective tissue, it connects all parts of the body. हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है एंड इट हेल्प्स इन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग द बॉडी पार्ट्स बाय एक्टिंग एज ए सीमेंटिंग मटेरियल। तो हमारे बॉडी में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स अलग रहेंगे। हमारी बॉडी में कितने सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा ब्रेन, और उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स जो है किडनी हो गया, लंग्स, स्टमक, लीवर। तो ये सारे बॉडी पार्ट को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखना और उसको एक प्रॉपर प्लेस में मेंटेन करके रखना, ये काम होता है कनेक्टिव टिश्यू का। ये क्या करेगा, जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स है लाइक ब्रेन हो गया, उसको ये सपोर्ट करेगा, उसको वो प्रोटेक्ट करेगा और सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखेगा। जैसे कि अगर हम एक घर बनाते हैं, घर में दो ब्रिक्स क्या जो ईंट के बीच में सीमेंट देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े रहेंगे। सेम काम यहाँ पे करेगा कनेक्टिव टिश्यू, हर एक बॉडी पार्ट को कनेक्ट करके रखेगा। So it will act like a cementing material. So now come to the structure of connective tissue. So the cells of connective tissues are loosely packed. यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक होके रहेंगे, यानी उनके बीच जो स्पेस होगा वो ज्यादा होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा पिक्चर में, देखिए ये सब जगह में जो सेल्स होंगे इनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है। So that's why the cells of connective tissue are loosely spaced and the cells are embedded in an intercellular matrix. जो सेल होगा वो एम्बेड होके रहेंगे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। ये आपको जो पिक्चर दिख रहा है ये है हमारा सेल्स, और इसके बीच में जो आपको येलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सब तरफ, ये होते हैं मैट्रिक्स। यानी सेल्स के बीच में ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर की सेल एम्बेड होके रहेगा, यानी वो उसमें घुस के रहेगा। तो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैट्रिक्स में भी जेली लाइक और फ्लूइड, डेंस और रिजिड, यानी वो जेली के जैसे होगा, और फ्लूइड यानी पतला हो सकता है, या फिर डेंस यानी गाढ़ा हो सकता है, या फिर रिजिड यानी हार्ड हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, यानी जिस जगह में उसका जैसा रिक्वायरमेंट है मैट्रिक्स ऐसे ही होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज? मेनली देखा जाता है ब्लड, देन बोन एंड कार्टिलेजेस, देन एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू। First come to blood. So what is the structure of blood? Blood has three types of cell. Blood में तीन टाइप के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड corpuscles RBC, WBC होता है व्हाइट ब्लड corpuscles एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो तीन सेल होंगे ये लोग एम्बेड होके रहते हैं एक मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे ब्लड में जो मैट्रिक्स होगा वो होता है फ्लूइड नेचर का एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। हम थोड़ा पिक्चर में देख लेते हैं इसको। देखो कि हमारा ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ये आपको जो पूरा येलो कलर का सब्सटेंस दिख रहा है चारों तरफ घिरा हुआ है, दिस इज द मैट्रिक्स व्हिच इज कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड दिस इज फ्लूइड इन नेचर। अब ये जो रेड रेड कलर के सेल्स दिख रहे हैं दीज आर द आरबीसीज और रेड ब्लड सेल्स। ये जो सेल्स दिख रहे हैं थोड़े बड़े साइज के हैं व्हाइट, दीज आर द व्हाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज। और ये जो छोटे छोटे सेल बीच में दिख रहे हैं दीज आर द प्लेटलेट्स। यहाँ पे नीचे थोड़ा सेल्स को बड़ा करके देखा गया है, दीज आर द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल corpuscles, दीज आर प्लेटलेट्स। यहाँ पे सेल दिख रहे हैं
और हमारे बॉडी में 5 टाइप के व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स होते हैं. These are basophil, eosinophil, monocyte, lymphocyte and neutrophils. These are the 5 types of WBCs. तो यहाँ पे देखा गया है जो प्लाज्मा होता है, नीचे देखिए यहाँ लिखा है प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट एंड हार्मोन्स. तो प्लाज्मा किसका बना हुआ रहता है? प्रोटीन का बना है, सॉल्ट का बना है और हार्मोन्स का बना है. सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड? आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करेगा, WBC हेल्प करेगा फाइटिंग विथ जर्म्स, यानी हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस अटैक करेंगे, जर्म्स अटैक करेंगे, उनको किल करेगा है आरबीसी. एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लटिंग. अगर हमको कहीं से ब्लीडिंग हो गया तो वो जो ब्लीडिंग होना, खून बहना अपने आप से बंद हो जाता है, दैट इज ब्लड क्लटिंग. ये होता है प्लेटलेट्स की वजह से. अभी ब्लड का जो दूसरा काम है, ये गैसेस कैरी करेगा, यानी हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस गैस को ये कैरी करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा एक से दूसरे जगह में. उसके साथ ये न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करता है, यानी हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाने के बाद ब्लड के हेल्प से बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचेगा. ब्लड और भी हार्मोन्स को कैरी करेगा और वेस्ट मटेरियल, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वेस्ट मटेरियल कैरी करता है और उसको सर्कुलेट करता है. सो नाउ कम टू द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. दूसरे टाइप में हम आते हैं. दिस कॉन्स्टिट्यूट बोन एंड कार्टिलेजेस. तो हमारा जो स्केलेटन होता है बॉडी का, हमारा जो एक स्केलेटल सिस्टम है, ये बना हुआ रहता है बोन एंड कार्टिलेजेस से. हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में. सो व्हाट इज बोन? बोन यानी हमारे जो हड्डियां होती हैं. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? बोन इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. बोन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है, यानी हम उसको मरोड़ तोड़ नहीं सकते हैं, उसको कैसे भी उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. The bone cells are embedded in hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compound. तो बोन के जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो हार्ड होगा, क्योंकि हमको बोन स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसीलिए उसका मैट्रिक्स हार्ड होता है. एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड. जो बोन का मैट्रिक्स है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना रहता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज हार्ड. अब अगर ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी है. तो हम अगर एक बोन को कट करके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहां पे हमें कुछ ऐसे टाइप के राउंड राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे. तो ये जो ब्लैक स्पेस दिख रहा है हर जगह, ये ब्लैक स्पेस में रहता है ऑस्टियोसाइट, यानी हमारा जो बोन का सेल है वो यहीं पे प्रेजेंट होगा. ये जो सेंटर में एक दिख रहा है राउंड वाला, ये है, इसको बोलते हैं हैवर्सियन कैनल. लुक एट हियर, यहाँ पे लिखा है हैवर्सियन कैनल. इसके अंदर ब्लड वेसल्स जाता है, यानी हमारे बोन को जो ब्लड सप्लाई होगा वो इसी के थ्रू से ही होता है. तो हमको क्या याद रखना है? बोन इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, non flexible, and the bone cells are embedded in hard matrix that is composed of calcium and phosphorus. So what is the function of bone? Bone forms the framework that support the body. देखो हमारा एक फ्रेम है, जैसे कि हमारा हेड है, हमारे 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं, फिर हमारा बॉडी का ट्रंक है, ये सब एक सेट होके रहता है, यानी हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट इधर उधर गिर नहीं जाता, वो सेट होके एक डेफिनाइट शेप लेके, एक फ्रेम लेके प्रेजेंट है. ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द बोन. बोन्स ऐसे हमारे बॉडी में अरेंज होके हैं, दैट्स व्हाई ये एक फ्रेम बनाते हैं, और वही बोन हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है. इट ऑल्सो सपोर्ट्स मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड अटैच द मसल. हमारे बॉडी में जो मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे ब्रेन हो गया, हमारा लंग्स के इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, हर एक इंटरनल बॉडी पार्ट को ये प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी उसको मतलब बचा के रखेगा, ये
टोटल जो बोन होता है हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट को कवर करके रखेगा। एंड इट अटैच द मसल्स, हमारी बॉडी में जितने मसल्स होते हैं सारे मसल्स बोन के साथ ही अटैच होते हैं और वो लोग मूवमेंट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे हमारी बॉडी में 206 यानी 206 नंबर के बोन्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक बोन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके रहते हैं यानी जुड़ के रहेगा। अगर वो जुड़ेगा नहीं तो खिसक जाएगा, तो इसीलिए उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके रहना है। तो ये देखो पिक्चर में, ये हमारा एक लेग का पिक्चर है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये है थाई और नीचे का पार्ट है ये लेग का पार्ट है। तो अभी यहाँ पे एक आपको बोन दिख रहा है, ये नीचे एक और बोन दिख रहा है। तो ये जो दोनों बोन को जोड़ने का काम एक अलग स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू करता है, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट। यहाँ पे देखो लिगामेंट लिखा है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है दिस इज द लिगामेंट और यही दो बोन को आपस में जोड़ के रखता है। एंड द लिगामेंट आर वेरी इलास्टिक एंड हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ। लिगामेंट का बहुत ताकत रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, आसानी से वो मतलब टियर नहीं होता, आसानी से वो टूटता नहीं है। एंड द लिगामेंट्स आर वेरी इलास्टिक, इसको आराम से हम खींच सकते हैं और इलास्टिक लिगामेंट की वजह से ही हम आराम से अपने हाथ पांव को कहीं पे भी मूव कर पाएंगे। आराम से हमारे जो जॉइंट पार्ट होता है वो मूव हो रहा है ड्यू टू दिस लिगामेंट। देयर आर वेरी लिटिल मैट्रिक्स, लिगामेंट में जो मैट्रिक्स होगा वो बहुत कम होगा। तो जैसे बोन से बोन को लिगामेंट अटैच करता है वैसे ही बोन के ऊपर जो मसल्स अटैच होके रहेंगे इनको कनेक्ट करने के लिए एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज टेंडन। यहाँ पे देखो लिखा है टेंडन व्हिच अटैच द बोन विद द मसल। टेंडन्स आर फाइबर्स टिश्यू, ये फाइबर्स के बने हुए रहते हैं और उनमें भी बहुत स्ट्रेंथ होता है। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, हमको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। सो बोन को बोन से जोड़ के रखेगा लिगामेंट और बोन को मसल से जोड़ के रखेगा टेंडन। नाउ कम टू द कार्टिलेजेस। तो हम कार्टिलेजेस को बोल पाएंगे सॉफ्ट बोन, यानी जो बोन थोड़ा सॉफ्ट होता है उसको बोला जाएगा कार्टिलेज। सो द सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड। यहाँ पे देखो पिक्चर, ये एक कार्टिलेज का पिक्चर है। यहाँ पे ये जो सेल्स लोग दिख रहे हैं ये आपस में कितने दूर हैं एक दूसरे से। So here इसलिए लिखा है the cells are widely spaced. Matrix is composed of proteins and sugar. ये जो मैट्रिक्स होता है वो बना हुआ है प्रोटीन एंड सुगर का, तो दैट्स वाई ये इतना हार्ड नहीं होता। अब हम देखेंगे कि कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ पे होता है। कार्टिलेजेस इज प्रेजेंट इन जॉइंट्स, नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। देखो हमारा जो नोज होता है हम लोग आराम से उसको फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि जो कार्टिलेज होगा वो स्मूथ होता है। हमारे ईयर पे प्रेजेंट है, हमारे जॉइंट्स में, ये देखो पिक्चर में ये एक बोन है, ये सामने वाला एक और बोन है, ये दोनों के बीचों बीच में ठीक प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। ये देखो पिक्चर में ये जो व्हाइट दिख रहा है दिस आर द कार्टिलेजेस और ये ठीक दोनों बोन के बीच में प्रेजेंट है। और उसके साथ ट्रेकिया और लैरिंग्स, तो ट्रेकिया और लैरिंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, ये होते हैं हमारे विंड पाइप। यानी देखो पिक्चर में हम जैसे नाक से सांस ले रहे हैं तो ये जो नीचे जाता है थ्रू दिस लैरिंग्स, यहाँ पे देखो लिखा है लैरिंग्स एंड द ट्रेकिया। तो ये हर जगह में प्रेजेंट होता है हमारा कार्टिलेज। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज? इट मेक्स जॉइंट्स, ईयर, नोज, ट्रैकिया स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल। तो हमारे जॉइंट्स आराम से फ्लेक्सिबल हैं, हम आराम से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। हमारा ईयर भी फ्लेक्सिबल होता है, हम मोड़ सकते हैं। नोज भी स्मूथ और फ्लेक्सिबल है। हमारा ट्रैकिया भी सॉफ्ट, स्मूथ, फ्लेक्सिबल होता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ the cartilages, all these parts are smooth and flexible. Now come to next type, that is areolar and adipose connective tissue. तो areolar connective tissue क्या होता है? The matrix is loose gel like, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा ना वो जेल जैसे होगा।
सो वेयर इट इज प्रेजेंट, एड्यूलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दिस इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। देखो हमारा सबसे ऊपर कवरिंग स्किन रहता है, स्किन के ठीक नीचे हमारा मसल्स रहता है। तो स्किन को मसल्स के साथ जोड़ के रखने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बीच में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके साथ ये और कहाँ पे दिखेगा? अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ब्लड वेसल्स और जो हमारे नर्व्स हैं वहां पे भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, ये उसको सपोर्ट देता है। एंड इन द बोन मेरो, सो व्हाट इज बोन मेरो देखेंगे हम लोग। ये देखो ये हमारा एक बोन होता है, तो बोन के अंदर ये जो आपको दिख रहा है सेंटर में राउंडेड स्ट्रक्चर, दिस इज द बोन मेरो। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है फाउंड इनसाइड द बोन, एंड दिस बोन मेरो इज मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। So what is the function? It fills space inside the organs. हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें कुछ स्पेस रहता है, वो स्पेस को ये फील करेगा। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा, उसको अपने जगह में ठीक से रखेगा। एंड हेल्प रिपेयर टिश्यू, ये टिश्यू को जब डैमेज हो जाएगा तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। ये देखो ये जो पिक्चर है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है। यहाँ पे कैसे लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स को। एंड नाउ कम टू दिस पिक्चर, दिस इज एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे देखो ये जो राउंडेड पिक्चर्स दिख रहे हैं ये सब सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यू के सेल्स हैं, और सेल्स आर फिल्ड विथ फैट। हर एक सेल में फैट रहता है। कहाँ पे ये प्रेजेंट होगा एडिपोज टिश्यू? दे आर फाउंड बिलो स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। हमारा जो एडिपोज टिश्यू है वो स्किन के नीचे दिखाई देता है, हमारा स्किन है उसके ठीक नीचे एडिपोज टिश्यू होगा, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स, ये सबके बीच में ये प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ फैट लीड्स टू एक्टिंग एज इंसुलेशन। क्योंकि यहाँ पे फैट स्टोर हो रहा है तो ये हमको गर्माहट देगा, हमको जो ठंड लगता है उससे ये हमें बचाएगा, हमारे बॉडी को बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा, उसी को बोला जाता है इंसुलेशन। So that's all about connective tissue, students. Thank you.